नमस्कार। आज हम असम के एक ऐसे दिल दहला देने वाले केस को समझने की कोशिश करेंगे जिसने न सिर्फ एक पूरे समुदाय को सदमे में डाल दिया है बल्कि पुलिस के सामने भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस कहानी का जो सबसे चौंकाने वाला हिस्सा है वो ये है कि एक बेटी ने अपनी ही मां का सिर काट डाला। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस मामले को कैसे समझेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि ये खौफनाक कांड आखिर था क्या। फिर उस रात की बात करेंगे जब ये सब हुआ। आगे बढ़ेंगे पुलिस की शुरुआती जांच पर। और फिर सबसे बड़े सवाल पर आएंगे, मकसद क्या था, अंधविश्वास या कुछ और। आखिर में हम देखेंगे कि क्यों ये मामला एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि असल में हुआ क्या था। ये घटना असम के वेस्ट कार्बी एंग्लोंग जिले के गांव डेरामुख लालुंग की है। सोचिए, एक शांत सा इलाका जो इस एक वारदात से पूरी तरह दहल गया। अब बात करते हैं उस परिवार की जिसके साथ ये सब हुआ। जो आरोपी है वो बेटी है पूजा मलंग, सिर्फ 19 साल की। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसकी जान गई वो उसकी मां अनुमय मलंग थीं, 42 साल की। और इस हमले में पूजा के पिता प्रेमेंद्र मलंग और उसकी बहन भी, वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। चलिए अब जरा उस खौफनाक रात की बात करते हैं कि कत्ल के बाद आखिर हुआ क्या। तो हुआ ये कि बुधवार की रात करीब 10 बजे पूजा ने घर के अंदर ही अपनी मां का सिर काट दिया। जब उसके पिता और बहन ने बीच बचाव करने की कोशिश की तो उसने उन पर भी हमला कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। वो अपनी मां का कटा हुआ सिर लेकर घर से भाग गई और पूरी रात उसी सिर के साथ कहीं छिपी रही। अगली सुबह जाकर पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाई। इस पूरे वारदात की भयावहता का अंदाजा आप बस इसी एक बात से लगा सकते हैं कि वो अपनी मां का कटा हुआ सर लेकर घर से भागी थी। ये एक ऐसा फैक्ट है जो इस घटना को और भी ज्यादा डरावना बना देता है। तो अब सवाल उठता है कि पुलिस को शुरुआती जांच में क्या मिला। चलिए देखते हैं। पुलिस को मौका वारदात के पास से कुछ बहुत अजीब चीजें मिलीं। एक तरफ तो हंसिया और कैंची जैसे हथियार थे, लेकिन दूसरी तरफ सिंदूर, तेल और एक मिट्टी का घड़ा भी मिला। ऐसी चीजें जिनका इस्तेमाल अक्सर किसी पूजा पाठ या किसी रस्म में होता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस को पता चला कि परिवार में पहले कभी किसी तरह के घरेलू झगड़े की कोई शिकायत ही नहीं थी। मतलब कोई आम वजह, कोई मोटिव यहां दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, जिससे यह मामला और भी उलझ गया है। तो फिर सवाल वहीं आके रुक जाता है, इस भयानक काम के पीछे का असली मकसद क्या हो सकता है। फिलहाल पुलिस 2 मेन थ्योरीज पर काम कर रही है। पहली है अंधविश्वास या जादू टोना। इसका शक इसलिए है क्योंकि मौके से सिंदूर और तेल जैसी चीजें मिली हैं। और दूसरी संभावना है किसी तरह की मानसिक बीमारी की, क्योंकि बिना किसी झगड़े के कोई इतना खौफनाक कदम कैसे उठा सकता है। ये अपने आप में किसी गंभीर मेंटल कंडीशन का संकेत हो सकता है। और इन्हीं सब वजहों से ये पूरा केस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गया है। अभी के लिए जांच चल रही है। पुलिस हर एंगल से मामले को देख रही है, लेकिन सच कहूं तो असली मकसद अभी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। और यही सवाल सबसे अहम है। इस नृशंस वारदात की असली वजह क्या है? क्या यह किसी अंधविश्वास का नतीजा था, या किसी मानसिक बीमारी का, या फिर कुछ और ही जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है।